हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज 30 नवंबर 2024 को उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड आपके जो यूके ट्रिपल एससी है उसने आपका इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति की तिथि आपका 30 अक्टूबर है और 8 नवंबर से 29 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं इसमें। तो इसमें जो आपका उत्तराखंड पुलिस की इस बार जो परीक्षा है उसमें टोटल 2000 पद हैं। उसमें से 1600 पद आपके नागरिक पुलिस के हैं जो सिविल पुलिस कहलाती है, जनपदीय सेवा, जिसमें जनपद वाइज आपके ट्रांसफर होते हैं या पोस्टिंग होती है। और दूसरा आपके 400 पद हैं आपके पीएससी और आईआरबी के लिए, सारे के सारे पुरुषों के लिए। इस बार महिलाओं के लिए कोई भी पद नहीं है। सारी आपकी जो 2000 पद है वो पूरे के पूरे पुरुषों के लिए हैं। तो इसमें आपका 2 चरणों में परीक्षा होनी है पिछली बार की तरह ही। पहले चरण में जो आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो होगी और दूसरे चरण में आपका लिखित परीक्षा होगी, जैसा कि इसका चार्ट पहले ही दे दिया है यूके ट्रिपल एससी ने। पदों का विवरण ऐसे है, देख लीजिए। ये आपके टोटल 2000 पद हैं जिसमें से 1600 पद उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुलिस पुरुष के लिए हैं। इसमें आपके जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 304 पद हैं, जनजाति के लिए 64 है, आपका जो अनारक्षित है वो 848 पद है टोटल। मतलब लगभग आपके 50%, यानी कि आपके 50% से ज्यादा, मतलब 54% आपके इसके लिए हैं जो अनारक्षित हैं उनके लिए हैं। फिर इसमें और जो आरक्षण का वितरण है, जो 36 आरक्षण है उनमें से सीटें कटेंगी। तो ये आरक्षण का पूरा रोस्टर दिया गया है जो भी है। मतलब आपके 1600 पद आपके नागरिक पुलिस और 400 पद हैं आपके जो आईआरबी और पीएससी है उत्तराखंड की। तो ये जो आपका 200 पद जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है राज्य आंदोलनकारियों के लिए। लेकिन इसमें एक रिट लगी हुई है इन 200 पदों पर। ये लिखा हुआ है साहब, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित हेतु प्रदत्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या, ये आपका भुवन सिंह बनाम अन्य उत्तराखंड राज्य में के अधीन रहेगा। मतलब अभी इस पर फाइनल सुनवाई नहीं हुई है। अब इसमें हाईकोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्योंकि इसमें आपके इस आरक्षण को आपके असंवैधानिक बताते हुए रिट जारी करी गई है। अब कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करता है कि वो आरक्षण देगा तो ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर ये 2000 पद में से आपके जो 200 पद हैं वो सामान्य में तब्दील हो जाएंगे हर बार की तरह। अगर दे दिया तो 200 पद इस बार आपके उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तो कौन होंगे, कोई भी नहीं होगा, आश्रित होंगे, क्योंकि इसमें तो आपको पता है जो आयु सीमा है उसमें आपका ये हो नहीं सकते, क्योंकि आयु सीमा 18 वर्ष से 22 वर्ष नहीं बढ़ाई। मतलब जो पहले कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में पुलिस के लिए आयु सीमा बढ़ाई जाने वाली है, नहीं बढ़ाई गई है। यह आयु सीमा आपका 18 वर्ष से 22 वर्ष तक ही रखी गई है, जो आपका हर बार होती है उसी की तरह बढ़ा नहीं है। और उसके अलावा जो आपका शारीरिक मापजोप है उसमें आपका सामान्य और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम है हाइट का, और इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। और जो आपका अनुसूचित जनजाति ट्राइब है उनके लिए आपका 157 है, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर की छूट है। सीने की माप 78.8 बिना फुलाए होनी चाहिए और 5 फुलाने के बाद होनी चाहिए। कम से कम 5 फूलनी चाहिए, यह आवश्यक है। मान लो आपकी 90 है, आप 2 ही फुला पाए तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। मतलब आपका न्यूनतम इतना हो और उसके ऊपर 5 फुलाना अनिवार्य है। और उसके अलावा अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स के लिए ये आपका लगभग 2.5 सेंटीमीटर की छूट है। जो फुलाने में तो उनको भी उतना ही फुलाना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम में छूट है। उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र तो आप जानते ही हैं, उत्तराखंड का अधिकतर जो भाग है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो हमने आपका इस पर एक जो आपके वीडियो बनाया है पहले ही की, यही चीजें होनी है। क्रिकेट बॉल थ्रो होना है, आपको पता है 70 मीटर एक्सीलेंट, 50 मीटर पर 10 अंक यानी कि क्वालिफाई। लंबी कूद 30 फीट में क्वालिफाई 10 अंक, 18 फीट पर 20 अंक। चिनिंग अप यानी कि बीम जिसे आप बोलते हैं वो 5 बार, 5 में क्वालिफाई, 10 में 20 अंक। और बैठक और इसके 10-10 अंकों में बना दिया है। ये जो बैठक है उसमें आपके 50 लगाने में 4 अंक और 2 मिनट में 100 लगाने पर 10 अंक मिल जाएंगे। और दंड बैठक से प्राप्त अंक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक
प्राप्त करना अनिवार्य है। दंड और बैठक में आपका 10-10 के 2 पार्ट होंगे, जिसमें आपका एक बार दंड बैठक करना पड़ेगा, एक बार डिप्स लगानी पड़ेंगी। तो ये आपका टोटल 20 अंक का होगा। और इसके बाद दौड़ 3 किलोमीटर की है, 20 मिनट में करते हो तो क्वालिफाई होगी, 10 मिनट में करते हो तो 20 अंक मिलेंगे। इस पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी जो आपका उत्तराखंड पुलिस की तैयारी करना चाहता है, वो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैच इसमें जारी करने वाले हैं। तो 5 नवंबर तक आप इसमें हमारा 5 नवंबर से 10 नवंबर तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 5 से 10 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होंगे और 10 नवंबर से हम इसको शुरू कर देंगे उत्तराखंड पुलिस का जो स्पेशल बैच है, इसी पर आधारित जो सिलेबस है उस पर। और इसके लिए अगर आपको संपर्क करना है तो मेरे नंबर 9761038444 पर आप इन तारीखों 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच संपर्क कर सकते हैं कभी भी। वैसे आप 2 नवंबर से आप इस पे संपर्क कर सकते हैं कभी भी। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना हो तो ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन पढ़ना हो तो ऑफलाइन के लिए, टेस्ट सीरीज लेनी हो तो टेस्ट सीरीज के लिए, सभी के लिए आप इस नंबर पर जो मेरा व्यक्तिगत नंबर है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम इसमें आगे बढ़े तो उत्तराखंड पुलिस में जो आपका सिलेबस है, मैं आपसे पहले ही कह रहा था क्योंकि SSSC के सिलेबस में उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक और वन आरक्षी तीनों का सिलेबस एक जैसा होगा। यहां सिलेबस इन्होंने पूरा का पूरा कॉपी कर दिया है, पूरा का पूरा। अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें कुछ भी दूसरा नहीं है। जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर था उससे अलावा कुछ नहीं है। ये फॉर्म का प्रारूप है, देखिए ये है पूरा सिलेबस। देखो हिंदी का वही है, नंबर 1 टॉपिक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बिल्कुल कॉपी है। जो कनिष्ठ सहायक का है सेम वही है, इसमें किसी भी तरह का कोई अंतर है ही नहीं। जितने टॉपिक आपको कनिष्ठ सहायक में पढ़ने हैं वही टॉपिक यहां भी हैं, कोई अंतर नहीं है। 20 नंबर की हिंदी होगी। उसके अलावा 2 में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, देखो ये रीजनिंग के सारे टॉपिक वही दे दिए हैं, जो 10 नंबर की रीजनिंग आनी है। उसके अलावा आपका जो सिलेबस दिया हुआ है इतिहास का पूरा वही उठा करके दे दिया है जो मैंने आपसे कहा था। लेकिन इस बार तो हमारे पास बहुत टाइम है, नवंबर है, दिसंबर है और जून तक हमारे पास 7 महीने हैं। तो इसमें तो मैं आपका डेप्थ में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा। इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी और उत्तराखंड है। इसमें अगर कोई भी बच्चा शुरुआत से जुड़ता है तो उसे पूरा का पूरा सिलेबस आपका एक साथ में मिल जाएगा। और वो सिलेबस इस लेवल का होगा कि उत्तराखंड समूह ग में किसी भी तरह की तैयारी वो कर सकता है। उसके लिए पूर्ण आपका तैयारी उसकी हो जाएगी एक बार करने से। तो ये आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल सेम दे रखा है, कोई अंतर नहीं है। राजनीति विज्ञान में देखो राष्ट्रीय मतलब पेस्ट कर दिया है। जो आपका कनिष्ठ सहायक का सिलेबस दे रखा था उसी को पेस्ट कर रखा है। ये एक भी टॉपिक अंतर नहीं होगा इसमें। वो मैं आपको पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि इसमें किसी भी तरह का अंतर होना भी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि समूह ग में तैयारी अलग होती है, पुलिस की तैयारी अलग। एक ही तैयारी है, बिल्कुल एक तैयारी है, बिल्कुल बेसिक एक जैसा है, किसी भी तरह का कोई अंतर है ही नहीं। तो आप यहां से उठा सकते हैं सारा का सारा। मैं पहले दिन भी आप लोगों को बोल चुका था कि आप कनिष्ठ सहायक की तैयारी में जुट जाइए, उत्तराखंड पुलिस की तैयारी अपने आप हो जाएगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पूछ सकता है, ऊपर नीचे मतलब डेप्थ में, और थोड़ा सतही चीजें पूछ सकता है। हो सकता है कनिष्ठ सहायक में थोड़ा डेप्थ में पूछ दे। उसमें देखो उत्तराखंड से संबंधित जानकारियों में भी सारा का सारा वही उठा दिया है। तो इस तरीके से सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, कनिष्ठ सहायक का और इसका सिलेबस सेम है। और सिलेबस पर मैं इतिहास पर वीडियो बना चुका हूं, क्या टॉपिक पढ़ने हैं पीछे जाइए आप। भूगोल पर अब मैं भूगोल पर बना चुका हूं, डालने वाला हूं। और उसके अलावा आपका पॉलिटिकल पे बना चुका हूं, हिंदी पर आपका बना चुका हूं, आपको क्या पढ़ना है करके। तो इस तरीके से सिलेबस कैसे कवर करना है उसको मैं आपके वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक बता दूंगा कि कैसे ये कवर होगा। क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं है, कनिष्ठ सहायक में समय थोड़ा कम है, इसमें समय अच्छा है। अगर 7 महीने कोई बढ़िया तरीके से पूरी तैयारी करे तो इसमें इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है कि पुलिस या उसके अलावा 3-4 पोस्टें जो एक जैसी हैं उनके लिए वो उसकी कंप्लीट तैयारी हो सकती है। तो आप इसमें आप पूरा का पूरा इस सिलेबस को अगर कवर करना चाहते हैं
तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। 5 तारीख से 10 तारीख के बीच एडमिशन ओपन हो जाएंगे हमारे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हमारे समय के हिसाब से यूट्यूब पर आ सकती हैं उनको हम जरूर लाने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह है, वो क्लास की तरह नियमित तो नहीं हो पाता है यूट्यूब, परंतु हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे आपकी क्लास अटेंड करने में सफल नहीं हो पाते हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प सिलेबस को समझने में या पेपर के पैटर्न को समझने में, इन सारी चीज़ों में हो पाए तो हम जरूर उसको करने का प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट करके आपका इसका हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और उसके साथ अगर आपको इसके संबंध में किसी भी तरह की कोई क्वायरीज हो, कुछ भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को उत्तराखंड सरकार द्वारा दिवाली का ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया है। सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं, और दिवाली के बाद तुरंत ही हम अपना बैच, उत्तराखंड पुलिस का स्पेशल बैच शुरू करने वाले हैं। और हमारे पास सीटें थोड़ा जगह की कमी के कारण लिमिटेड होती हैं। आप 5 तारीख से 10 तारीख के बीच हमारे से आपके एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं, तो हम उसमें आपका एडमिशन करा देंगे। और 10 नवंबर से हमारी उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल क्लासेज शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा बैच पढ़ा नहीं पाएंगे, हम 2-3 लोग ही हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैच बना पाएंगे। और 2 बैचों में हमारे यहाँ बहुत इतनी सीटें होती नहीं है, 100 के करीब हमारे एक बैच में बच्चे बैठते हैं, उतनी लिमिटेड सीटें होती हैं। आपको पता है कि मेरा बैच 1 या 2 दिन में पूरा का पूरा भर जाता है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी हम उसे अवेलेबल कराएंगे ऐप के माध्यम से, उसकी जानकारी हम ऐप से तुरंत उसको लोड कर देंगे, वहां से भी आप उसको ले सकते हैं। बाकी आप फोन में हम हमारे साथ कंसर्न कर सकते हैं, इस विषय में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन में बात करके आप इस बारे में स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।